जरा ज़ौक़ इज़हार फरमाइए, सुभान अल्लाह की आवाज़ है। फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, मैं कसम खाता हूं उन जगहों की जहां से सितारे डूबते हैं। बड़ी अहम बात है, पढ़े लिखे लोग ज़हन को हाज़िर रखना। फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, मैं कसम खाता हूं उन जगहों की जहां सितारे जाकर डूब जाते हैं। इन्नहु लक़समुन, सुनो ये जो मैंने सितारों के डूबने की जगह की कसम खाई है, लौ तालमून अज़ीम, अगर तुम जानो तो ये बहुत बड़ी कसम खाई है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे, अजी सब तवज्जो मेरी तरफ छोड़ें, जो हो गया हो गया। अल्लाह करीम कुरान मजीद में कसम खा रहा है, किसकी? सितारों के डूबने की जगह की, जहां जाकर सितारे डूबते हैं, मुझे उस जगह की कसम। अब कुरान मजीद का जो उसलूब है उसके मुताबिक कसम दो वजह से खाई जाती है। बाबा आज आपको मैंने उन्वान देना है ना, कुछ मवाद देना है, बताना है कि मज़ारात की शान क्या है। कसम खाए जाने के दो मकासद हैं। नंबर एक, कसम इसलिए खाई जाती है ताकि सुनने वाला जो सामे है उसको यकीन दिलाया जा सके, इसलिए कसम खाई जाती है। और नंबर दो, यकीन दिलाना मकसूद नहीं होता, कलाम में ताकीद पैदा करना मकसूद नहीं होता, कलाम में कुव्वत पैदा करना मकसूद नहीं होता, बल्कि जिसकी कसम खाई जा रही है उसकी अजमत बयान करना मकसूद होता है। मिसाल के तौर पर मेरा रब फरमाता है, फला उक़सिमु बिश्शफ़क़, बल्कि सादा सा समझाऊं, अल्लाह ऐलान करता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, हबीब मुझे तेरे इस शहर की कसम, मुझे तेरे इस शहर की कसम। अल्लाह शहर की कसम खा रहा है। वअन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इस शहर की कसम इसलिए खा रहा हूं कि तू इनकी गलियों में गुजरता है, तू इस शहर का वासी है, इसलिए मैं तेरे शहर मदीना की कसम खा रहा हूं। शायद आप लोग कहें जी कि नहीं जी ये तो शहर मक्का की कसम है क्योंकि आयत मक्की है। तो मैं बात खत्म कर देता हूँ, झगड़े में पड़े क्यों। इमाम सयूती फरमाते हैं, वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद का जुमला बता रहा है, जहां नबी जाए वहां की कसम। तो जब मेरा रसूल मक्के में था तो मक्के की कसमें थी, जब मेरा रसूल मदीने में है तो मदीने की कसमें हो गई। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह महबूब के शहर की कसम खा रहा है। तो क्या ये अपने नबी को यकीन दिलाना था मेरे रब ने? बोला नहीं, मैंने सुनने वालों को बताना था कि जिस शहर में मेरे महबूब मोहम्मद के कदम लगे वो शहर भी मुझे इतना प्यारा है कि मैं उसकी कसमें खाता हूं। थोड़ा मुझे और आगे जाने दो। मेरा अल्लाह फरमाता है, कसम है महबूब मुझे इन हाँफते कांपते घोड़ों की, कसम है मुझे इन हाँफते कांपते घोड़ों की। जब ये चलते हैं तो इनके पांव से गर्द उड़ती है, तवज्जो रखना है। जब ये दुश्मन की सफों में दाखिल हो
मुझे उस वक्त इन घोड़ों के कदमों की कसम, खाक की कसम, तवज्जो मेरी तरफ रहे, ऐ अल्लाह तू घोड़ों की कसमें खाने लग गया। यार तवज्जो मेरी तरफ रखें और बिल्कुल दिल जमी से सुने मेरी गुफ्तगू। ऐ अल्लाह तू घोड़ों की कसमें खाने लग गया जिन पे हम सवारी करते हैं, जानवरों की कसमें तू खाए। जवाब आता है मैं हर जानवर की कसम नहीं खाता, मैंने जिन घोड़ों की कसम खाई जरा उन घोड़ों का टाइटल तो देखो। ये घोड़े आम घोड़े नहीं, ये घोड़े जरदारी साहब के घोड़े नहीं, ये घोड़े किसी अमीर अफीसर के घोड़े नहीं, ये घोड़े किसी वजीर और मशीर के घोड़े नहीं, ये वजीर आजम के घोड़े नहीं, ये घोड़े मेरे मोहम्मद के उन सहाबा के हैं कि जो इन घोड़ों पे बैठकर जिहाद के मैदान में जाते हैं। तो मेरा यार है, मेरे मदनी के सहाबा तो सहाबा है, मुझे महबूब के गुलामों से इतना प्यार है कि मैं उनके पांव तले बैठने वाले घोड़ों के कदमों की खाक की भी कसम खा देता हूं। मुझे घोड़ों की कसम, उनके पांव से लगने वाली खाक की कसम। क्यों? इसमें घोड़ों की कोई बात नहीं है, कसम इसलिए खा रहा हूं कि ये मेरे महबूब के सहाबा के जिहाद के घोड़े हैं। मैं आगाज में ये एक जुमला कह दूं, जिस नबी के सहाबा के घोड़ों के कदमों से लगने वाली खाक की इतनी इज्जत है, मैं फिर जुमला अर्ज कर रहा हूं, जिस नबी के सहाबा के घोड़ों के कदमों से लगने वाली खाक की इतनी इज्जत है, उस नबी की अपनी कितनी इज्जत होगी, उस नबी के सहाबा की कितनी इज्जत होगी, उस रसूल के सहाबा की कितनी इज्जत होगी। और सहाबी है, एक दिन वाला भी सहाबी है, 50 साल वाला भी सहाबी है। हुसैन भी सहाबी है, हसन भी सहाबी है, अली भी सहाबी है, अबू सुफियान भी सहाबी है, अमीर मुआविया भी सहाबी है। तो साहब मेरे से और कोई बात लंबी चौड़ी बयान नहीं हो सकती, मैं तो इतना कहता हूं, जिस नबी के सहाबा के घोड़ों के कदमों से लगने वाली खाक की इतनी इज्जत है कि मेरा रब उसकी कसम खाए, उस नबी के अपने सहाबा की कितनी इज्जत होगी। और फिर मुझे आगे बढ़ने दो, उस नबी के वो सहाबा जो मेरे रसूल के कंधे पे बैठते हैं, उनकी कितनी इज्जत होगी। कंधे पे बैठा अली और जिसके कंधे पे मेरा नबी बैठा, उसकी कितनी शान और इज्जत होगी। ये मेरी दौरान तकरीर मेरी शुरू होने से पहले इधर से किसी साहब ने लगाया नारे हैदरी, और पिछले मल्ले जो है बोले नारे तकी, उन्हें मारे नारे तकी किथों एक बोले नारे हैदरी। साहब ये सुन्नियों का स्टाइल नहीं है, सुन्नी नारे तहकीक भी सुन्नी का नारा है, नारे हैदरी भी, लेकिन फर्क ये है कि हम टकराव में दोनों नारे नहीं लगाते। ये टकराव वाला रंग ना लेके आओ ताकि पता चले एक तरफ राफजी बैठे दूसरी तरफ खारजी बैठा हुआ है, इस तरह नारा मारो पता चले ये सुन्नी बैठा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, ये तरीका है। और अगर किसी ने बीच में छोड़ दिया दूसरा उसको वाबी ना समझे, अगर हैदरी छोड़ दिया तो खारजी ना समझे, अगर तहकीक छोड़ दिया तो उसको राफजी ना समझे, बर्दाश्त करे। और अगर नारा लगाना ही है ना तो नए सिरे से नारा लगाओ, पूरे नारे लगाओ ताकि पता चले कि इसको परेशानी में नारा नहीं लगाया, मोहब्बत में नारा लगाया। तो बस कुरान का उसलूब बयान कर रहा हूं। कुरान का ये स्टाइल है कि वो कसम क्यों खाता है, बोलो बोलो, या तो मनवाने के लिए
या जिसकी कसम खा रहा है उसकी अजमत दिखाने के लिए। तो अब यहाँ पर इसकी और बहुत सारी हैं, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। दूसरी जगह अल्लाह फरमाते लअम्रुका, सोनिया मुझे तेरी उम्र की कसम, मुझे तेरी उम्र की कसम। और कहने वाला बड़े मोहब्बत से कहता है कि कोई मिसल नहीं जानी दी, कोई मिसल नहीं जानी दी, और रब पिया कसम खावे तेरी पाक जवानी दी, हो तेरी पाक जवानी दी, रब पिया कसम खावे तेरी, प्यार से बोलो तेरी पाक जवानी दी, तेरी पाक। मेरा रब कसम खा के कह रहे फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, मुझे कसम है उस जगह की जिस जगह पर सितारे जाकर डूब जाते हैं। इन्नहु लक़समुन लौ तालमून अज़ीम, अगर तुम जानो, अगर तुम्हारी अक्ल तुम्हारा साथ दे तो मैंने ये बहुत बड़ी कसम खाई है। अल्लाह कहता है अगर तुम जानो तो ये बहुत बड़ी कसम है। अब मैं जरा माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोगों से एक सवाल करने जा रहा हूं। अल्लाह ने कसम किस जगह की खाई? सितारों के डूबने की। मुझे बताओ क्या सितारे डूबते हैं? साहब सितारे डूबते नहीं, सितारे छुपते हैं। जब सितारा अपनी जगह पर मुस्तकिल चमकता रहता है, भाई आपको नजर नहीं आया कि कई दफा ऐसा होता है दिन के वक्त सितारे नजर आ जाते हैं? क्योंकि जब सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी तेज हो तो उसकी रोशनी के पीछे आपको सितारों की टिमटिमाहट नजर नहीं आ सकती। और जब सूरज और चांद इनकी रोशनी अगर खत्म हो जाए, बादल उसे घेर ले, तो दिन के वक्त भी, बोलिए यार बोलिए, कई दफा ऐसा होता है कि नहीं? तो बोलिए बोलिए। तो साहब सितारा डूबता नहीं, सितारा छुपता है। यार बड़े प्यार की बात कर रहा हूं, इतनी अकली बात की और अब थके हुए। सुभान अल्लाह। सितारा डूबता नहीं, सितारा छुपता है। और अल्लाह कह रहे जिथे जाके डूबे में नूदी कसम। साहब सूरज तो जाके डूबता है ना, मशरिक मगरिब, चांद भी डूबता है, लेकिन सितारा डूबता नहीं। सितारा ओझल हो जाता है, वो भी हमारी नजरों से, वगरना वो मुस्तकिल अपनी जगह पे रहता है। सूरज और चांद ये मुतहर्रिक है कुरानी नुक्ते नजर से। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। सितारा नहीं डूबता, सूरज डूबता है या चांद डूबता है। ऐ अल्लाह तू तो कायनात का रब है, तुझे तो बेहतर इल्म है कि सितारा डूबता नहीं, फिर ये सितारे की डूबने की जगह की कसम क्यों खाई? अचानक मेरे सामने इमाम सयूती की वजाहत आ गई। फरमाया कुरान का कभी जाहिरी लफ्ज मुराद होता है, कभी कुरान का जाहिरी लफ्ज और होता है, उसकी हकीकी माना और होता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह का कुरान कहता है, तवज्जो करने, मिसाल के तौर पर अल्लाह का कुरान कहता है मन कान फी हादिहिल आमा फहुवा फिल आखिरते आमा, जो इधर अंधा वो कयामत में भी अंधा। आगे व अदल्लो सबीला, और जो इधर अंधा वो कयामत में भी अंधा और भटका हुआ गुमराह। तो अब ये तो जाहिरी माना बता रहे अन्य सारे गुमराह।
यार ये जाहिरी माना क्या बता रहा है कि अंधे सारे गुमराह, हालांकि फरमाया नहीं इस अंधे से मुराद ये अंधा नहीं, इस अंधे से मुराद दिल का अंधा है, इस अंधे से मुराद दिल का अंधा है। अब दूसरी जगह आइए, मेरे अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं वन्नज्मि इज़ा गवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, वन्नज्मि इज़ा गवा, मुझे सितारे की कसम जब वो नीचे उतरे, मुझे सितारे की कसम जब वो टूटता है, मुझे उस सितारे की कसम। बाबा क्या इस सितारे की कसम अल्लाह का है? हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया नाना इससे मुराद क्या है? मुझे सितारे मोहम्मद अपने यार की कसम जब वो अर्शों से उतर के जमीनों की तरफ उतरने के लिए आया। पता चला जाहिरी लफ्ज और होता है, उसका बातनी माना और होता है। तो आइए अब इस आयत का जरा देखते हैं, इसकी वजाहत देखते हैं कि यहाँ अल्लाह कहते हैं मुझे सितारों के डूबने की जगह की कसम है। तो ये सितारों से क्या मुराद है, इनके डूबने की जगह से क्या मुराद है? तो हजरत शेख मुहक्किक शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो बंदा है कि जिसके बारे में मेरा गोलड़े का पीर मेहरे अली, गोलड़े का पीर मेहरे अली आप फरमाते हैं कि तसव्वुफ की दुनिया का सबसे बड़ा इमाम शेख अकबर हजरत सैयदना जनाबे हजरत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कुरान के बातनी उलूम का मास्टर, तसव्वुफ की दुनिया का बादशाह वो मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, आप इस आयत की तफसीर फरमाते गए, फरमाते लोगो लोगो अल्लाह की वो बात है, उसने कसम खाई सितारों के डूबने की जगह की। तो याद रखो सितारा डूबता नहीं, फिर कसम क्यों खाई? फरमाया सुनो सुनो, इस जगह सितारों से मुराद अल्लाह के वली हैं और उनके डूबने की जगह से मुराद उनके मजार हैं। तो अल्लाह कुरान के अंदर अपने वलियों के मजारों की कसमें खा रहा है। अपने वलियों के मजारों की सुभान अल्लाह की सदा लगा भैया। पता चला कुरान, पता चला मजार किसको कहते हैं? अल्लाह अपने वलियों के मजारात की, ऊंचा बोल ओए थकी जब कौम नल मेरा वास्ता पै गया खुदा दे बंदे। मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं पठानों के आगे बैठ के तकरीर कर रहा हूं, मैं पिंडी में बोल रहा हूं। यार अल्लाह का बंदा जरा जोश का ज़ौक़ एदार करो। अल्लाह अपने वलियों के मजारों की कसमें खा रहा है। तो जिसकी वो कसम खाए वो मामूली शय नहीं होती है। पता चला वली का मजार कोई मामूली जगह नहीं है और तू वली के मजार की बात करता है। अल्लाह तो कुरान में हमें दावत फिक्र दे रहा है। अल्लाह कुरान में हमें दावत फिक्र देते हुए कह रहा है सुनो, जहां मेरी बलिया दौड़ी, भैया मैं इस पे तफसील नहीं जाऊंगा क्योंकि आप बच्चे को पता है। हजरत इस्माइल की अम्मी हाजरा मालूम नहीं है? सुनो, हजरत इस्माइल अल्लाह ने 80 साल के बाद हजरत इब्राहिम को बेटा दिया, वो भी मांग मांग के दिया, दुआएं कर करके रब से मांगा। जब बेटा पैदा हो गया, रब ने हुक्म दिया जाओ इसको इसकी माँ को वीराने में छोड़ के आ जाओ। हम जैसा कोई होता तो कहता अल्लाह जी अब तो मिला इतने 80 साल के बाद अब इसको छोड़ के आ जाऊं, कोई आम सा बच्चा भी नहीं है, चांद का टुकड़ा है। लेकिन यही तो फर्क है ना आम बंदे में और रब के खलील में।
अच्छा अल्लाह जी कहाँ छोड़ूं? जा मक्के की वीरानियों में छोड़ के आ। अपने बेटे और अपनी जोजा को साथ दिया, चलो जाकर छोड़ के थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी खजूरें पास रख के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस। पीछे से सैयदा हाजिरा ने आवाज लगाई, इब्राहिम कोई बात तो करके जाओ, किधर छोड़ के जा रहे हो? आपने पलट के भी ना देखा, सर झुका हुआ है, आप चल रहे हैं। फिर आवाज लगी, किधर, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? खाएंगे किधर से, पिएंगे किधर से? जनाबे खलील फिर खामोश, क्या बोले? फिर कहा आवाज आई, एक जवाब तो दे के जाओ, मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने पे छोड़ के जा रहे हो? अब जनाबे खलील पलटे, मुड़ के देखा, कहा जोजा क्या 80 साल के बाद अगर किसी को बच्चा मिले तो कभी दुनिया में ऐसी मिसाल देखी कि वो अपने बच्चे को वीराने में छोड़ के, बगैर मकान बगैर छत के छोड़ के चला जाए? आपने अर्ज की प्यारे खलील इतना बता जाइए कि आप मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं या रब के कहने पे छोड़ के जा रहे हैं? हजरत खलील ने फरमाया, मेरी जोजा मैं मर्जी से नहीं छोड़ के जा रहा, मैं रब के कहने पे छोड़ के जा रहा हूँ। सैयदा मुस्कुराने लगी, फरमाया फिर रुक जाओ, ये जो पानी, ये जो खजूरें तुमने इधर छोड़ी हैं, इन्हें भी साथ लेके चले जाओ। क्यों अर्ज की है खलील, और जिस रब ने बुढ़ापे में बेटा दे दिया है वही रब हमें खिला भी देगा, पिला भी देगा। वही रब मुझे खिला भी देगा, तवज्जो मेरी तरफ रखें, वही रब मुझे खिला भी देगा, मुझे खिला भी देगा, पिला भी। अच्छा सरकार चले गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तवज्जो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। माँ और बेटा बैठे, जितना खाने पानी था, जितनी खजूरें थी आप इस्तेमाल करती रही। हाय हाय, पानी खत्म, खजूरें खत्म, दूध भी खत्म। आप बिलकना शुरू की हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। बतकाज़े बशरियत इधर उधर देखा, कुछ खाने को न मिला, पानी की तलाश में आपने चक्कर लगाए और वो भी पूरे साथ। रब की प्यारी बंदिया बलिया हजरत हाजिरा ने चक्कर लगाए, वो भी। या मैं एक जुमला तफसीर मजरी का अर्ज करने लगा हूँ। साहिबे तफसीर मजरी आप फरमाते हैं, याद रखो हर नबी के माँ बाप या तो नबी होंगे या वली होंगे, या तो पक्की बात है वो नबी का माँ बाप कौन होंगे? नबी। और अगर नबी ना हुए तो क्या होंगे? वली। इसलिए मेरे मुस्तफा के माँ बाप वली में नबी तो नहीं है, ये पक्की बात है, लेकिन विलायत में कोई शक भी नहीं किया जा सकता। तो खैर हजरत हाजिरा वलिया हैं अल्लाह की, बंदिया हैं अल्लाह की। आपने दौड़ी, 7 चक्कर लगाए, तवज्जो रखना है, 7 चक्कर लगाए। चक्कर लगा के आप जैसे ही थक हार कर बैठी, अब रब का करम देखो, रब का करना देखो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी लगी, इधर से एड़ी लगी, वहीं से पानी का चश्मा जारी हुआ। माँ ने जब देखा तो बेकरारी से आगे बढ़ी, छोटा सा बंद बांधा, छोटा सा चश्मा सा बनाया, छोटा सा उसको गड़ा सा बनाया, ताकि इसमें से जल्दी जल्दी खुद भी पानी पीऊं, अपने बच्चे को भी पानी पिलाकर इसकी जिंदगी को बचा सकूं। लेकिन पानी तेज था, पानी जोर से निकला। उस बंद को, वो जो किनारे पे छोटा छोटा किनारा बनाया था, उसको तोड़कर पानी जब आगे बढ़ा, सैयदा ने फरमाया जम जम। उस जबान में इसका माना था रुक रुक, किधर जा रहे, रुक रुक। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, लाओ तरकत उम्मो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर इस्माइल की अम्मी इस जमजम को जमजम ना कहती, ना रोकती, तो ये जमजम तुम्हें कुआं ना मिलता, ये तुम्हें कुआं ना मिलता, ये जारी नहर होती जो तुम्हारे खेतों को सैराब कर रही होती। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए यार। ये एक नहर होती जो तुम्हारे खेतों को
सैराब कर रही होती, लेकिन पानी रुक गया। पानी आपको मालूम है कि एक दिन में करोड़ों लीटर उधर से निकलता है, लेकिन खुश्क नहीं होता। करोड़ों लीटर से तो नहर भी खुश्क हो जाती है, लेकिन वो ज़मज़म का कुआं आज तक जब से है तब तक, और मेरे रसूल ने फरमाया ये क़यामत तक खुश्क नहीं हो सकता। तो साहब ये ज़मज़म कुआं चला। सरकार फरमाते हैं अगर इस्माइल की अम्मी इसको कह ये रोकती ना कि रुक रुक, तो ये चलता ही रहता। कितना चलता? अलबत्ता ए मेरे सहाबा, तुम्हारे खेतों को ये सैराब कर रहा होता, लेकिन रुका क्यों? हाय 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 हाय, रुका क्यों? इसलिए कि इस्माइल की माँ ने रोका। पता चला यार वली की जबान में इतनी पावर है, वो चाहे तो चलते हुए को रोक दे और रुके हुए को चला दे। जबान अल्लाह के वली की, यानी इस्माइल की अम्मी की इस्तेमाल रोक। हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहता हूं, इतना बताइए कि इस चश्मे को चलाया किसने? हा, इस कुएं को बोलिए चलाया किसने था? तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं अल्लाह ने। अब बताइए रोका किसने? मैं पूछता हूं चलाया रब ने, रोका वली ने। तो जो तुम्हारा दस्तूर है, तुम्हारा जो कानून है कि नबी अल्लाह के टक्कर में ले आते हैं, तो लेके आना टक्कर। इसका मतलब है वली अल्लाह से जीत गया। अबे पगले ये तेरी गंदी सोच है। अल्लाह और उसके वली टकराते नहीं, ये मिजाज मोहब्बत है, ये मिजाज मोहब्बत है, ये अदाए बेनियाज़गी है। जब प्यार हो जाए तो वहां पर नाज बर्दारियां होती है। क्या मतलब? चलाया रब ने, वली के मिजाज में आया जरूरत के लिए, कहा रुक जा, तो पानी रुक गया। ऐ अल्लाह तूने चलाया, वली ने रोक दिया। इसमें कहीं तेरी रिट को चैलेंज तो नहीं कर दिया गया? हाय हाय हाय, कहीं तेरी रिट चैलेंज तो नहीं हो गई? कहा ना 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 ना, जो मेरा हो ना, मैं उसकी रिट, मैं उसकी अदा को इतना बर्दाश्त करता हूँ कि मैं अपनी रिट और कानून को चैलेंज करना नहीं समझता, बल्कि जबान उसकी होती है, इख्तियार कुव्वत मेरी होती है। रोका उसने, मैंने कहा चल पानी रुक जा, क्योंकि बोली वो है, जबान उसकी है, मर्जी तो मुझ खुदा की है। बहरहाल इसी पे अगर मैं रुक गया तो घंटा यहीं पर मेरा सर्फ हो जाएगा। मुख्तसर अर्ज करता हूँ, इस्माइल की अम्मी दौड़ी, तुम मेरा रब ऐलान कर दिया मेरे परवरदिगार ने, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये सफा और मरवा ये पहाड़ियां है काले पत्थरों वाली, लेकिन ना ना इन पर मेरी वलिया के कदम लगे गए। तो ये आम पहाड़ियां नहीं, ये अल्लाह की निशानियां बन गई हैं। ये अल्लाह की क्या चीज? सफा और मरवा पहाड़ियां, ये अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं, अल्लाह की निशानी। या अल्लाह इनका करें क्या? इनको करें क्या? फरमाया वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। और कुछ नहीं करवाता, लेकिन जब इन पहाड़ियों के पास जाओ ना तो अदब, उधर जूते मत पहन, उधर तू कज़ाए हाजत के लिए मत जा, वहां गंदी हरकत मत कर, बल्कि जब वहां जाए तो 7 चक्कर गिन के लगा। जहां से मेरी बलिया दौड़ी वहां तेज दौड़, जहां रुकी वहां रुक, जहां दुआ की दुआ कर, क्योंकि तेरा हाथ उठेगा मैं कह दूंगा कि हाथ तेरा उठ गया, कबूलियत का पैगाम मेरी तरफ से आ गया है। अल्लाह इज्जत करवा रहे पत्थरों की। कहा मैं पत्थरों को नहीं देखता, मैं तो अपने वली के लगने वाले कदमों को देखता हूँ।
तो साहब जहां वली के कदम लगे वो जगह इतनी इज्जत वाली है, तो जहां रब का वली खुद मजार में लेटा हुआ है वो मजार कितनी इज्जत और शान वाला होगा। यही उन्वान दिया था ना मुझे साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्वान के साथ बड़ा इंसाफ किया करता हूं। अभी आगे आइए, मजार बनाया किसने? कुछ लोगों के जहन में कुछ अजीब से सोच होती है, अरे कब्र है ना, कब्र ये लफ्ज आम है, तेरी भी कब्र मेरी भी, बोलो ना यार, तेरी भी कब्र मेरी भी कब्र, कब्र कब्र। तो मजार कहते हैं ज़ारा यज़ूरो से मजार, ज़ियारत गाह, ज़ियारत की जगह, जहां जाकर कोई ज़ियारत करे। तो क्या तेरी मेरी कब्र और वो भी मजार? बोला नहीं, मजार किसकी कब्र बनती है? मेरे रसूल ने फरमाया अला व मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद जअलल्लाहु कब्रहु मजार मलाइकतिर रहमा। आगा रहो, जो मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा मैं उसकी कब्र को मजार बना डालूंगा, मजार बना डालूंगा। पता चला हर एक की कब्र मजार नहीं होती, अदब वालों की कब्रें मजार बन जाती हैं। बेअदबां दियां कब्रां ते कुत्ते जाके मूतर देने। मैं तो सीधी जी गल कीती है, नाराज होवे ते 11 दफा हो जावे ते नाम ही कोई नहीं लिया। अदब वालों की कब्रें मजार, ऊंचा बोल, अदब वालों की कब्रें मजार, बेअदबों की कब्रें। यजीद की कब्र कहाँ है? पता ही नहीं है कायनात के तारीख में। एक जगह मैंने तारीख में पढ़ा कि जिस जगह उसकी कब्र थी वहां पर शीशे का कारखाना लगाया गया, रोज भट्टी जलती है वहां। मेरे मौला हुसैन का मजार किधर है? करबला में। मेरे अली उसी दौर में एक यहूदी मिर्जाइयों का मौलवी भी तो था, बहरे वाला। उसकी खबर कोई मुझे बता सकता है वो किधर है? उसकी जो कोठी थी ना, कोठी जो उस वक्त मरकज था उनका, जाओ बहरा में, मैंने खुद जाकर उसको थूका 2 दफा थू। यकीन करो उस गली में गुजरो तो बंदे को जनाब तबीयत को कुछ हो जाता है, लानत बरस रही है उस जगह पर। हैं 100 साल होने को है यार। गोलड़े के सुल्तान को जरा देखो जाकर। पता चला मजार गुस्ताखों के नहीं बनते, मजार आशिकों के बनते हैं। मजार बेअदबों के नहीं बनते, मजार अदब वालों के बनते हैं। और सबसे पहले मजार बनाया किसने? यही समझाना चाहता हूँ। कुछ लोगों को मजारों से चिढ़े, देखिए जी जरूरत नहीं होती है, ऊपर छत डाल देना, ये कर देना, वो कर देना। अच्छा यार साहबा से पूछते, साहबा किराम क्या मजार बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे? बुखारी शरीफ, क्या बोला मैंने? बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह अल्लाह सरकार के विसाल के बाद वलीद के दौर में मेरे रसूल अकरम के मज़ारे पुरनवार की दीवार गिर गई। सरकार के मज़ार की सरकार के मज़ार की दीवार गिर गई। सरकार के मज़ार की दीवार गिर गई। वलीद ने आर्डर दिया, गहरी दीवार, बुनियादें खोदो और अच्छा सा मज़ार बनाओ। ताबईन का दौर है। अल्लाह अल्लाह वलीद के कहने पर उस जगह से खुदाई शुरू कर दी गई। अचानक खुदाई करते करते एक पांव बाहर नजर आने लग गया। एक इंसानी पांव बाहर निकला कब्र से बाहर।
तो हर तरफ ये शोर मच गया कि रसूलुल्लाह का कदम है, रसूलुल्लाह का कदम है, रसूलुल्लाह का कदम है। हजरत उरवा बिन जुबैर आप आए, आपने जब देखा, लोकेशन देखी, सारे मामलात देखे, अपने अब्बा से सब कुछ तो पूछा हुआ था, सैयदा आयशा से तो सब कुछ पूछा हुआ था। आपने देख के फरमाया ये रसूलुल्लाह का कदम नहीं है, बल हाजा कदमो हादी ही कदमो उमर इब्न अल-खत्ताब, और ये रसूलुल्लाह का पैर नहीं है, ये उमर फारूक का पैर है। कितने अरसे बाद निकला? 100 साल के बाद निकला, 100 साल के बाद निकला। अभी समझ नहीं आई तुझे? कितने अरसे के बाद निकला? 100 साल के बाद। बिल्कुल साहबा कहते हैं जब हमारा हाथ लगा जैसे जिंदों का पांव होता है, जैसे जिंदों का पांव होता है। तबईन कहते हैं ऐसे लगा जैसे जिंदों का पांव होता है। मैंने पूछा अबे बेअदब टोला, इतना बताओ, ये तो सदी के करीब वक्त गुजर गया, विसाल के बाद, उनका मजार बनने के बाद ये जो आज पांव जाहिर हुआ ये किसका हुआ? बुखारी कहती है हजरत उमर का हुआ। बुखारी, कोई और किताब नहीं, बुखारी। ये वही बुखारी है जिसे तू सुबह भी पढ़ता है, जिसे तू शाम भी पढ़ता है। ये वही बुखारी है जिसे पढ़ के तुझे बुखार आ जाता है, प्यार नहीं आता। बुखारी, ये वही बुखारी कह रही है कि पांव जाहिर हुआ किसका? जनाबे हजरत सैयदना फारूक आजम का। 100 साल के करीब वक्त गुजर गया, 100 साल के, या जल्दी से 100 साल के करीब वक्त गुजर गया, लेकिन पांव सलामत है। और बाबा जरा समझो, पहली बात तो ये कि मजार की दीवार गिरी, इसका मतलब है कि मजार 12वीं 13वीं सदी वालों ने नहीं बनाए, पहली सदी वालों ने बनाए थे। और फिर अगली बात कदम मुबारक जाहिर हुआ, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। और यार अगर नबी के गुलाम के कदम को जमीन कुछ नहीं कह सकती तो मेरे रसूल के जिस्म को जमीन क्या कुछ कह सकती है? इसीलिए हम कहते हैं कि जमीन मैली नहीं होती, समन में ना नहीं होता, जमीन मैली नहीं होती, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेरा नहीं होता। गूंगा पार्टी भी बैठी हुई है। मोहम्मद के गुलामों का कफन मेरा नहीं होता, मोहम्मद कफन में जमीन नहीं होती, जमन में ना नहीं होता, मोहम्मद के, बोलो मोहम्मद के गुलामों का कफन में, मोहम्मद के गुलामों का कफन। जरा प्यार से इधर मेरे साथ मिलके कहिए ना, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेरा। अल्लाह अल्लाह, मजार की दीवार मुकम्मल की गई। ये तो बात की बात गए, सैयदा आयशा सिद्दीका बीबा, उम्मुल मुमिनीन, उम्मुल मुमिनीन, उम्मुल मुमिनीन। एक दिन मैंने एक जगह तकरीर की तो बोला तुम्हारी माँ है आयशा, हमारी तो नहीं। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट बाबा, हमारी माँ है आयशा, तुम्हारी थोड़ी है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैंने कहा क्योंकि कुरान कहता है कि ये मोमिनों की माँ है, काफिरों की नहीं है। ये
आयशा, तवज्जो फरमाइए, आयशा मोमिनों की माँ है, काफिरों की, ऊंचा बोल, काफिरों की। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत में मदीने के लोग हाज़िर हो गए। ऐ उम्मुल मोमिनीन, ऐ सैयदा हुजूर की बीवी, हम मोमिनों की माँ मदीने में कहत साली हो गई है। प्यार से, मदीने में कहत साली। क्या करूं मैं? उम्मुल मोमिनीन कुछ कीजिए, बारिश नहीं रही, बरस रही। आपने फरमाया अच्छा ऐसा करो, सरकार के मजार की छत से खिड़की निकालो। सरकार के मजार की छत से खिड़की निकालो, छत से खिड़की निकालो। उन्होंने उम्मुल मोमिनीन का कहा माना, खिड़की निकाली। आसमान और कब्र रसूल के दरमियान जब पर्दा हायल ना हुआ, इतनी बारिश बरसी, इतनी बारिश बरसी। साहबा फरमाते बाद में मदीने वालों ने पक्की खिड़की रख दी। कभी गौर किया हो तो आज भी सरकार के गुंबद पे खिड़की मौजूद है।